आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसमें हम आगे बढ़ेंगे नीट की तैयारी में अगले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्मजीव तथा इसके औद्योगिक उत्पाद का गलत सम्मिलित है जबकि शेष 3 सही है। 3 सही है और 1 गलत है, तो उसमें से सम्मिलित जो है वो गलत है, वो आपको अलग करना है। पहला है एस्परजिलस नाइगर 7 सिट्रिक अम्ल, ईस्ट स्टेंटिन्स, एसिटोबैक्टर एसिटिक अम्ल, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिकम लैक्टिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिकम। अगला प्रश्न है, निम्न कथन को पढ़िए जिसमें 2 रिक्त स्थान है ए व बी। खाली स्थान ए मरीज के लिए औषधि के उपयोग में ली जाती है जो बी जीव की जाति से प्राप्त होती है। रिक्त स्थानों के लिए एक सही विकल्प है, तो 2 खाली स्थान है उनके तो 2 खाली स्थानों की जगह क्या आएगा? तो पहला है एड्स, दूसरा खाली स्थान स्यूडोमोनास, दूसरा हृदय पेनिसिलियम, अंग प्रत्यारोपण और ट्राइकोडर्मा, स्वाइन फ्लू और मोनाकसस। तो इसमें राइट आंसर है तीसरा वाला अंग प्रत्यारोपण ट्राइकोडर्मा। निम्न 4 स्थानों ए से लेकर डी को पढ़िए, उनमें से 2 में कुछ गलती है, तो वो क्या गलती है? पहला है प्राथमिक ट्रांसजेनिक भैंस रोजी द्वारा उत्पादित दूध मानव लेफ्ट एक्ट एल्ब्यूमिनक वर्धक था। एलास्टिकेशन एंजाइम अन्य वृहद अणुओं से डीएनए के काम आता है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग आरएनए डीएनए की तकनीक का एक पद है। डिसआर्म्ड रोगाणु कारक परपोषी में आरएनए डीएनए के स्थानांतरण में भी काम आते हैं। निम्न में से 2 कथनों में गलतियां हैं, तो कौन कौन से कथनों में गलतियां हैं? तो पहला है कथन ए तथा बी, कथन बी तथा सी, कथन सी तथा डी, कथन ए तथा सी। इसका राइट आंसर है कथन ए व बी। अगला क्वेश्चन है, एमआरएनए के साइलेंसिंग किसके प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक पादप उत्पादन में उपयुक्त है? बैक्टीरियल ब्लाइलेट्स, बालवाम, नेमेटोड्स, वाइट रट्स। तो इसका राइट आंसर है नेमेटोड्स। कार्बनिक कृषि के बारे में निम्नलिखित ए से डी पर विचार कीजिए। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों का उपयोग जैसे बीटी कॉटन केवल प्राकृतिक रूप से, बी वाला केवल प्राकृतिक रूप से उत्पादित पदार्थों का उपयोग जैसे खाद, कीटनाशकों व यूरिया का उपयोग नहीं किया जाता। डी विटामिन व खनिज में प्रचुर सब्जियों का उत्पादन। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल ए तथा बी, बी सी तथा डी, केवल सी तथा डी, केवल बी तथा सी। तो राइट आंसर है इसका केवल सी तथा डी। बेसिलस थ्रोजेनेसिस प्रोटीन क्रिस्टल बनाते हैं जो कीट प्रतिरोधी प्रोटीन होते हैं या प्रोटीन है। वाहक जीवों को नहीं मारते क्योंकि वह अपने आप में विष के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। कीटाणु की मध्य आहार नली की उपकली कोशिका द्वारा जड़ी रहती है। क्राइजीन सहित कई जीनों द्वारा कोडित होती है। कीट के अग्र आहार की नहीं पीएच अम्ल द्वारा सक्रिय होती है। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर आएगा इसका कीटाणु के मध्य आहार नली की उपकली कोशिका द्वारा जड़ी होती है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सी एक तकनीक आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक जीवित जीवों को संभव बनाती है? संकरण, पूर्ण संयोजित डीएनए तकनीक, एक्स किरण परावर्तन, भारी समस्थानिकों को चिन्हित। तो इसमें राइट आंसर आएगा पूर्णजीवित डीएनए तकनीक। जैव प्रौद्योगिकी का एक प्रकार जिसमें डीएनए में बदलाव होता है। डीएनए प्रतिकृति,
जेनेटिक इंजीनियरिंग, विकृतीकरण, रीनेचुरेशन। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? जेनेटिक इंजीनियरिंग। भारतवर्ष में जीएम बैगन किसके विरुद्ध प्रतिरोध हेतु विकसित किया गया? वायरस, जीवाणु, कवक, कीट। तो इसमें राइट आंसर आएगा कीट। अंग प्रत्यारोपण के मरीजों में प्रयोग हेतु साइक्लोस्पोरिन औषधि किससे प्राप्त की जाती है? जीवाणु, कवक, वायरस, पादप। तो इससे किसे की जाती है? फफूंद यानी कवक से। कवकों द्वारा होने वाले पादप रोगों की रोकथाम के लिए एक सामान्य बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम, ग्लोमस, ट्राइकोडर्मा, बेकुलोवायरस। तो इसमें आएगा ट्राइकोडर्मा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा राष्ट्रीय बांध परियोजना राष्ट्रीय पार्क है? जिम कॉर्बेट, राजाजी, रणथंभौर, सरिस्का। तो इसमें आएगा रणथंभौर, जो कि राजस्थान में। घरेलू कृषि उत्पादक सामान्यतः खरपतवार में नहीं बदलते क्योंकि वह तीव्र गति से कॉलोनाइज्ड आवास में नहीं उगाए जाते। उनकी तीव्र बीज उत्पादन दर आक्रामक जाति के लिए अनुकूल नहीं है। जंगली प्राकृतिक वातावरण में इनकी जैव विविधता कम होती है। यह आनुवंशिक रूप से एक समान होते हैं। तो इसमें राइट आंसर आएगा जंगली प्राकृतिक वातावरण में इनकी विविधता कम होती है। निम्न में से कौन सा पादप समूह विलोपन के प्रति सावधक संवेदी है? आरोत्यबीजी, ब्रायोफाइटा, अनारोत्यबीजी, टेरिडोफाइटा। तो राइट आंसर आएगा इसमें अनारोत्यबीजी। निम्न में से कौन सा समीकरण जाति क्षेत्रफल के संबंध के लिए सही है? एस बराबर सी ए जेड, ए बराबर एस सी जेड, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। फोर्थ है ए तथा तीन दोनों। तो इसका राइट आंसर आएगा फोर्थ। क्षेत्र जाति विविधता संबंध को समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया है मेयर ने, एलनिच ने, हबोल्ट ने, विल्सन ने। तो क्या आएगा इसका? हबोल्ट ने। भारत में जैव विविधता तत्व केंद्र की संख्या है, हॉटस्पॉट की संख्या 1, 2, 3, 4। राइट आंसर है 3। केरला में शांत घाटी संरक्षित की गई है क्योंकि यहाँ पर जंतुओं पादपों की दुर्लभ प्रजाति है। मृदा में खनिज प्रचुर मात्रा में है। भूमि कृषि कार्यों के लिए अधिकता से प्रयुक्त की जा रही है। यहाँ शंकुआकार वृक्ष है। क्या आएगा इसका राइट आंसर? यहाँ जंतुओं पादपों की दुर्लभ प्रजाति है। रामसर संधि किसके संरक्षण से संबंधी है? नम भूमि जैव विविधता, स्थलीय जैव विविधता, बाघ तथा हाथी और पादप। तो राइट आंसर है इसका नम भूमि जैव विविधता। निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? तोता, घोड़ावड़, मोर, कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका घोड़ावड़। निम्न में से कौन सा राज्य पशु है? राजस्थान का राज्य पशु है गैजेला, ब्लैक बक, टाइगर और रेड पांडा। तो इसमें आएगा गैजेला। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।